खबर यह है कि एनडीए के जो सहयोगी हैं वो बहुत खुश नहीं है सीट बंटवारे से, और दो लोग जो सबसे ज्यादा नाखुश बताए जा रहे हैं उसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और योगी के मंत्री राजभर भी हैं। वो तो कह रहे हैं मैं खुद ही जा रहा हूं बिहार में चुनाव लड़ने अगर मुझे सीटें नहीं दी। अगली तस्वीर देखिए, कल सीसी की बैठक थी, यानी बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में तय हुआ किसको कितनी सीटों पर लड़ना है। इसके बाद बहुत से नेता सहयोगी कहते रहे वो खुश हैं, लेकिन दिल से बेशक दुखी रहे हो। अब देखिए जरा उस दुखियारों की लिस्ट में कौन कौन है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार में एनडीए ने दोनों की पार्टियों को 6-6 सीटें दी हैं, लेकिन जीतन राम मांझी कम से कम 8 सीट चाहते थे। इसके पीछे उनका मकसद था क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिल जाएगा। इसके लिए 6% वोट शेयर चाहिए, जिसके लिए 7-8 एमएलए की जरूरत बताई। मांझी ने सीट शेयरिंग पर कहा एनडीए को यह भारी पड़ेगा, फिर वो कभी कहते हैं नाराजगी नहीं है, मोदी के साथ है। जीतन राम मांझी बिहार के बड़े दलित नेता माने जाते हैं और मुसहर जाति से आते हैं, जिनकी आबादी 40 लाख से ज्यादा है। 2024 में लेकिन हमको 0.08% वोट के साथ 1 लोकसभा सीट जीते थे वो, और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सोचिए 0.9% वोट मिला था, 1% वोट भी नहीं पाए थे, लेकिन सीट चाहते हैं 10 और 15। उपेंद्र कुशवाहा पहले खुश थे, अब नाराजगी जता रहे हैं। आरएलएमएल चीफ कुशवाहा ने लिखा आज बादलों ने फिर साजिश की, मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, कई घरों में खाना नहीं बना होगा। 2020 में कुशवाहा की पार्टी 104 सीटों पर लड़ी थी, तब 1.77% वोट मिले थे। वैसे ही उत्तर प्रदेश में सुबह सपा है, जिसके 6 विधायक चुनाव जीते। यूपी में सुबह सपा अध्यक्ष राजभर भी बिहार चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे। योगी के मंत्री राजभर बोले 4-5 सीटें दो, वरना 153 प्रत्याशी उतारूंगा। जबकि एनडीए तो सीट शेयरिंग कर अब लिस्ट जारी करने वाली है। बीजेपी ने सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। करीब 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी। 75 साल से ज्यादा की उम्र वाले नेताओं का टिकट कट सकता है। ऐलान के लिए आज एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो टल गई है। और इस बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को टिकट मिल गया है, जेडीयू का सिंबल। कल मोकामा सीट से पर्चा भरने वाले हैं। मोकामा विधानसभा सीट पर वर्तमान में उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर जीता था। हालांकि 2024 में एनडीए सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान नीलम देवी ने पाला बदलकर सत्तारूढ़ पक्ष का साथ दिया था। अब अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन में अब तक सीट फॉर्मूले का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इधर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट दिया है। लालू यादव ने जिन 4 उम्मीदवारों को आरजेडी का टिकट दिया है वो हैं मटिहानी से भोगो सिंह, मनेर से भाई वीरेंद्र और संदेश से दीपू सिंह, परबत्ता से डॉक्टर संजीव। यानी ऑल इज वेल क्या महागठबंधन में नहीं है। और आइए आपको बताऊं, इस बीच पीके ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। प्रशांत किशोर की दूसरी लिस्ट भी आ गई है। इससे पहले 50 से ज्यादा कैंडिडेट के नाम अनाउंस किए थे। दूसरी लिस्ट आते ही बवाल शुरू हो गया है कार्यालय के बाहर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जन स्वराज कार्यालय के बाहर गुस्साए समर्थकों ने, जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने आग लगा डाली। अब देखिए प्रशांत किशोर ने जो दूसरी लिस्ट जारी की, इससे पहले जब पहली लिस्ट आई थी तो हमने आपको बताया था किस तरह के कैंडिडेट है, दूसरी लिस्ट में कैसे लोग। प्रशांत किशोर ने अब तक 117 उम्मीदवार घोषित कर दिए। पहली सूची में 51 और दूसरी में 66 नाम जारी किए हैं। राघोपुर सीट से अब तक नाम का ऐलान नहीं हुआ, यानी प्रशांत किशोर के यहां से लड़ने की संभावना मजबूत है। जनस्वराज की दूसरी लिस्ट में 10 प्रत्याशी डॉक्टर हैं। भागलपुर से सीनियर वकील अभय झा प्रत्याशी होंगे। सुगौली से पूर्व मंत्री रामचंद्र सैनी चुनाव मैदान में होंगे। सामान्य वर्ग की 46 सीटों पर पीके ने उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावा एससी की 18 और एक एसटी सीट पर घोषणा हुई है। लिस्ट में सामान्य वर्ग के 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 25 सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जनस्वराज ने 70 अति पिछड़ा उम्मीदवार चुनाव लड़वा रहे हैं और 31 अति पिछड़ा, 21 ओबीसी और 21 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पीके ने पासवान टाइटल वाले 6 लोगों को टिकट दिया, यानी चिराग पासवान की पार्टी के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है।